इस कहानी के शुरुआत में हम एक सैलून को देखते हैं। उस सैलून के अंदर काम करने वाला आदमी उस वक्त पर अपनी दुकान को बंद कर रहा था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसकी दुकान के अंदर एक अजीब सी लड़की आती है। उसे देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है। दरअसल वो अभी अपनी दुकान बंद कर चुका था, लेकिन वो लड़की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और उसकी खूबसूरती को देखकर वो ना चाहते हुए उसका काम करने को मना नहीं कर पाता। वो लड़की उस आदमी से बोलती है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अपने सिर की मसाज करवानी है। यह सुनकर वह आदमी उसकी मसाज करने को तैयार हो जाता है। वह आदमी उस लड़की से बोलता है कि जल्दी से आकर सीट पर बैठ जाओ। और जब वो उससे ऐसा कहता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की अजीबोगरीब तरीके से अपने सिर को अपने शरीर से अलग कर लेता है और उसी के साथ अपने सिर को उस आदमी के हाथ में दे देता है। ये देखकर उसकी आत्मा थर-थर कांपने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस कटे हुए सर को वहाँ से नीचे फेंक देता है और तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल ना जाने कहाँ से प्रकट हो जाती है और उस रात को उस आदमी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जिस आदमी का मर्डर हुआ था उस आदमी का नाम रहीम था। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं। 3 दिन के बाद हम रहीम के दोस्तों को देखते हैं। दरअसल ये 3 दोस्त और होते हैं। ये चारों के चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जब रहीम की मौत की खबर इन लोगों को मालूम पड़ती है तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही सैड हो जाते हैं। इन तीनों में से एक लड़का होता है जिसका नाम माइकल होता है। माइकल को रहीम की मौत का बहुत ही ज़्यादा दुख था। वो उसकी पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था और कहीं ना कहीं उसका ये भी मानना था कि रहीम की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर उसकी मौत को एक हार्ट अटैक की वजह से बता दिया गया था। लेकिन माइकल ये बात अच्छे से जानता था कि रहीम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसकी मौत के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ है। हालांकि उसकी दोनों दोस्त, जिनमें से एक का नाम है इंस्पेक्टर रवि, उसका एक दोस्त पुलिस वाला होता है और वहीं एक दोस्त का नाम होता है हर्ष। ये दोनों के दोनों उसकी बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। उनको यही लग रहा था कि शायद उसकी मौत एक नेचुरल मौत है। माइकल की ऐसी हालत को देखकर उसका दोस्त रवि उसे कहता है कि हम तीनों को कहीं घूमने चलना चाहिए जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। लेकिन माइकल कहीं जाने को तैयार नहीं था और वहाँ से इमोशनल होकर निकल जाता है। उसके जाते ही हम हर्ष को देखते हैं। हर्ष रवि से बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे अपने कस्टमर को देखना है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर रवि समझ जाता है कि इन दोनों को रहीम की मौत का बहुत ज़्यादा गहरा सदमा हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं हर्ष को। दरअसल हर्ष की एक बहुत अच्छी बुटीक की दुकान होती है। वो सब लोगों के कपड़े को सिलता है। दरअसल वो एक बहुत अच्छा टेलर था। जब हर्ष अपनी दुकान में बैठा हुआ था तभी उसकी दुकान पर एक लड़की आती है और ये लड़की कोई और नहीं, वही लड़की है शुरुआत में उसकी दोस्त रहीम की हत्या कर दी थी। सबसे पहले अंदर आकर वो लड़की हर्ष से इधर उधर की बातें करने लगती है कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आई हूँ, मैं शमशान में रहती हूँ। हर्ष को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वो अपने असली मुद्दे की बात पर आती है और कहती है कि मुझे अपने लिए एक सूट सिलवाना है। अब हर्ष का तो यही काम होता है, इसीलिए वो उसका काम करने को पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इसीलिए हर्ष उस लड़की से बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाप लेना होगा और वो लड़की भी मान जाती है। और जब हर्ष उसका नाप लेने की कोशिश करता है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अगले ही पल में उसके निगाह पड़ते ही वो देखता है कि उस लड़की का आधा शरीर पूरी तरीके से गायब हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर उसकी आत्मा बड़ी बुरी तरीके से कांपने लगती है। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण सी लड़की नहीं है। ये देखकर हर्ष बहुत ज़्यादा डर जाता है। हर्ष वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के अंदर तब्दील हो जाती है और धीरे धीरे करके उसके करीब बढ़ती है और उस दिन उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है तो उसकी मौत के बारे में किसी को पता नहीं था। इसके साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर रवि को, यानी कि हर्ष के दोस्त को। दरअसल वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद अचानक से उसका कॉल बजता है और वो
जैसे ही कॉल को पिक करता है तो सामने से कोई औरत बात कर रही थी। वो औरत रवि से बोलती है कि तुम्हारा दोस्त जिसका नाम हर्ष है वो बुटीक का मालिक है, उसकी मृत्यु हो गई है। और ये बात सुनकर रवि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है जिस औरत ने कॉल किया था उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और उस औरत की आवाज़ को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये आवाज़ वही औरत की है जिसने उस चुड़ैल के रूप में अभी तक 2 मर्डर्स कर चुका था। इंस्पेक्टर रवि अपने सारे साथियों को लेकर अपने दोस्त हर्ष की बुटीक पर पहुंचता है और जैसे ही वो वहां पर जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त बड़ी बुरी तरीके से मरा पड़ा हुआ है। और इसी के साथ सारे पुलिस वाले उसकी बुटीक की काफ़ी इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, दिखाया जाता है रात का सीन। रात के वक्त इंस्पेक्टर रवि अपने घर पर होता है और उसके सामने उसका दोस्त जिसका नाम माइकल है वो बैठा हुआ था। माइकल अभी भी बहुत डरा हुआ था। वो अपने दोस्त रवि से बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पता है कि ये दोनों की मौत बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, इसके पीछे किसी ऊपरी शक्ति का हाथ है। हालांकि रवि उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन माइकल बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था जिससे कि रवि को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गाल पर एक ज़ोर का तमाचा लगाता है। लेकिन माइकल उससे एक ही बात बोलता है कि हम दोनों की मौत भी तय है, हम दोनों भी जल्दी ही मरने वाले हैं, क्योंकि हमने जो पाप किया है उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलेगी। अब दोस्तों, ये लोग किस पाप के बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, इसके साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रवि जब अपने पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँचता है तो वहाँ उसके पास एक आदमी आता है। दरअसल वो एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बूढ़ा आदमी इंस्पेक्टर रवि से बोलता है कि हमारी बेटी ना जाने कहाँ गायब हो गई है, उसका बहुत दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा है, वो किडनैप हो गई है, प्लीज़ हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर रवि उस आदमी को अच्छे से जानता था क्योंकि वो आदमी एक बहुत बड़ा शराबी था। वो बहुत बार शराब पी लेता था, इसीलिए वो उसके केस को लेने के लिए मना कर देता है। लेकिन वो आदमी बार बार एक ही बात बोलता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को कैसे भी करके ढूंढ लो, मैंने अब शराब भी पीना छोड़ दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर रवि उसकी बात नहीं मानता और उसको थाने के अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। वो उस बूढ़े आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारता है। लेकिन जब वो उस बूढ़े आदमी को मार रहा था तभी पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी सीनियर ऑफिसर, जो कि एक फीमेल ऑफिसर होती हैं, वो आ जाती हैं। वो इंस्पेक्टर रवि को ऐसा करता हुआ देखती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं। अंजलि मैम उस बुरे आदमी को थाने से बाहर निकालती है। उसे बाहर निकालने के बाद पानी वगैरह पिलाती है, उसे तसल्ली देती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन वो अपने गुस्से भरी निगाह से इंस्पेक्टर रवि को बड़ी ही अजीबोगरीब प्रकार से देख रही थी। इंस्पेक्टर रवि अंजलि मैम से बोलते हैं कि आप इस आदमी की बात मत सुनो, ये एक नंबर का शराबी इंसान है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और इंस्पेक्टर रवि को बोलती हैं कि जब तक पापा अपनी बात को पूरी नहीं कर लेते तब तक तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। अब दोस्तों, ये उस आदमी को पापा क्यों बोल रही थी इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वो आदमी अंजलि मैम से बोलता है, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शराबी था, मेरे शराब पीने के चक्कर में मेरे खुद की पत्नी ने आत्महत्या करके जान दे दी थी। लेकिन एक बार हमारी बेटिया ने हमको शराब पीते हुए पकड़ लिया था, हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। तब से लेकर आज तक हमने कभी भी शराब को छुआ तक नहीं है। लेकिन एक बार जब अगले दिन हम अपने काम पर निकल गए थे और जब हम घर पर वापस आए उस समय हमारी बिटिया का जन्मदिन था, उसके लिए हम तोहफा लाए थे। लेकिन हम जैसे ही घर पर पहुँचे तो हमारी बिटिया तब से लेकर आज तक दिखाई नहीं दी है। मुझे पता है कि वो घर छोड़कर नहीं भागी है। अब दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी जब अपनी पूरी बात कर लेता है तो उसके साथ ही अंजलि मैम अब इंस्पेक्टर रवि से बोलती हैं कि इस बूढ़े आदमी की कंप्लेंट को लिखो और इसकी कंप्लेंट को लिखने के बाद इसका केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। इंस्पेक्टर रवि उनकी बात को मान लेता है लेकिन ये जो अंजलि मैम थी
वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घूर घूर कर रवि की तरफ देख रही थी, जैसे कि इंस्पेक्टर रवि उस बूढ़े आदमी का गुनहगार नहीं बल्कि अंजलि मैम का ही गुनहगार हो। एनीवेज, थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन से वो निकल जाती है और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर जा रही थी तो अचानक से वो अपने असली रूप के अंदर आ जाती है। दरअसल वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये अंजलि मैम थी ही नहीं बल्कि ये वही चुड़ैल थी। इनके जाने के बाद तकरीबन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर असली वाली अंजलि मैम पहुँच जाती है, यानी कि इससे पहले जो गई थी दरअसल एक चुड़ैल थी। अंजलि मैम का रूप लेकर यहाँ पर आई थी और वो वहाँ पर असली वाली अंजलि मैम आ जाती है। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर रवि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी जो मैम गई थी उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अब जो मैम आई हैं वो बहुत ही मुस्कुराती हुई आई हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ कहानी शिफ्ट होती है और अब हम दूसरी तरफ माइकल को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर होता है। उसके घर के अंदर उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद माइकल को किसी की सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर वो अपने घर के छत के ऊपर चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर यहाँ वहाँ देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, और तभी थोड़ी देर के बाद उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। यानी कि दोस्तों, ये वही लड़की है जिसने ऑलरेडी माइकल के 2 दोस्तों को मार डाला है। वो लड़की आकर माइकल से बोलती है, मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ, तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन दोस्तों, उस औरत को देखकर माइकल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही पल माइकल का शक एकदम सच निकलता है। वो देखता है कि वो एक साधारण सी लड़की नहीं है, उसके चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। माइकल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही चुड़ैल है। चुड़ैल अपनी असली रूप के अंदर आती है और धीरे धीरे करके माइकल के करीब बढ़ना शुरू कर देती है। माइकल छत की बाउंड्री के करीब पहुँच जाता है और वो चुड़ैल अपनी शक्तियों के बदौलत माइकल को वहीं से धक्का दे देती है, जिससे कि माइकल की नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ तक इंस्पेक्टर रवि भी पहुँच जाता है। दरअसल वो माइकल से मिलने के लिए आया था और जब वो माइकल के घर के बाहर उसके डेड बॉडी को देखता है तो भाई उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि अगला नंबर उसी का है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब इसी के साथ भागते भागते इंस्पेक्टर रवि एक बार फिर अपने पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। अंजलि मैम नोटिस करती है कि इंस्पेक्टर रवि के चेहरे पर एक अजीब सा डर है। वो इंस्पेक्टर रवि को अपने पास बुलाती है और पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अगर तुमने कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और तभी दोस्तों हमको पता चलती है उस चुड़ैल की पूरी कहानी। अब इंस्पेक्टर रवि उस चुड़ैल की पूरी कहानी के बारे में मैम को बताता है। वो बोलता है कि आज से कुछ टाइम पहले 1 नवंबर की रात को हम चारों के चारों दोस्त अपनी कार से सुनसान जंगलों के रास्ते जा रहे थे। उस रास्ते जाते जाते एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। वो बहुत ही जवान लड़की थी। दरअसल वो अपने बाबा को ढूंढ रही थी। उसका कहना था कि उसके पिता बहुत टाइम से गायब हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों, ये चारों के चारों दोस्त और ये सब नशे में धुत थे, इसीलिए ये लोग उस लड़की के ऊपर गंदी नज़र डालने लगते हैं। हालांकि वो लड़की समझ जाती है कि ये लोग कुछ ठीक नहीं है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे ढूंढ लेते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। लेकिन वो लड़की अभी भी हार नहीं मानती और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो जंगल में पहुँच जाती है और अब उसके सामने एक बहुत गहरा कुआं होता है और कुएं के सामने होते हैं ये चारों के चारों दरिंदे। अब वो बेचारी लड़की दोनों तरफ से पूरी तरीके से घिर चुकी थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी जान दे देगी और खुदकुशी कर लेगी। इसीलिए वो कुएं के अंदर कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। जब वो कुएं के अंदर कूद जाती है तो ये चारों के चारों दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो लड़की मर चुकी होगी। कहीं ना कहीं उसकी मौत की जिम्मेदार ये चारों के चारों थे। भले ही उस लड़की ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसके पीछे भी इन चारों का हाथ था। इसलिए उसे खुदकुशी ना कहकर मर्डर कहना अच्छा होगा, क्योंकि ना उसे ये परेशान करते
ना वो अपनी जान देती। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की लड़की थी जिसने बार बार वो काफ़ी टाइम से रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया करता था। इंस्पेक्टर रवि अंजलि मैम से बोलती है कि ये बूढ़ा आदमी काफ़ी टाइम से यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था, लेकिन मैंने इसकी रिपोर्ट नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं इसकी रिपोर्ट लिख लेता तो कहीं ना कहीं हम चारों दोस्त फंस जाते। और हमने अपने आप को बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसे बहुत मारा पीटा। उसकी ये बात सुनकर अंजलि मैम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। इंस्पेक्टर रवि से बोलती हैं कि तुम इस वर्दी के हकदार नहीं हो। तभी वो कुछ पुलिस वालों को बुलाती हैं और इंस्पेक्टर रवि को सलाखों के पीछे बंद कर देती है। दोस्तों, इंस्पेक्टर रवि ने जो भी किया उसके लिए उसको तो सज़ा मिल ही जाएगी, लेकिन उन्होंने उस लड़की के साथ जो किया था, अपना बदला लिए बिना वो कहाँ मानने वाली थी। अब उस लड़की की हंसने की आवाज़ इंस्पेक्टर रवि को सुनाई देती है और इसके साथ वो लड़की जो कि पूरी तरीके से एक चुड़ैल के अंदर बदल चुकी थी, वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आकर इंस्पेक्टर रवि को बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है, यानी कि उसने इन चारों दोस्तों को मार दिया था जिससे कि उसका बदला पूरा हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलूँगा और एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।